मैंने आपको बताया था कि मैंने जो कंद लगाए हुए हैं शकरकंद वो हार्वेस्ट करना है मुझे। तो दोपहर का टाइम था, नहा चुकी थी, लेकिन मैंने क्या हो गया था कि जब मैं टेरेस पे गई थी तो मुझे दो एक कंद दिख गए थे। जब मुझे कंद दिख गया तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अभी ये हार्वेस्ट कर लूँ, नहीं तो फिर ये क्या हो जाता है, कड़ू हो जाते हैं, देखिए इसके ऊपर यार, ये पड़ जाता संख है। तो होते हैं ना, देखिए मैंने एक कंद संख निकाल हाथ लिया है। बराबर का कितने कंद। बड़े बड़े कंद हैं। आपको मज़ा आ जाएगा देखकर। मेरे ये साथ ये है, इसलिए बोलती हूँ कि किचन गार्डन कीजिए कीजिए कीजिए। बीच बीच में ना ये उसको बंद करके फ़ोन करना। तो यार मज़ा आ रहा है। अबे बहुत सारे इतने सारे निकलेंगे। हाँ, बहुत सारे निकलने वाले हैं ये। तो मैंने क्या किया, मेरे पास में 3 या 4 बैग ऐसे मतलब पूरे बेलाओं से भरे हुए थे। तो मैंने सारे बेलाएँ तो निकाल ली, लेकिन फिर मुझे दिखे कि जिस पहला वाला जो बैग खोला तो उसमें बड़े-बड़े कंद हुए थे। बाकी जो बेला धीरे-धीरे आगे बढ़ते गए, उसमें जड़ अभी पतले हैं। तो मैंने सिर्फ़ एक ही जड़ को निकाल कर एक ही बैग में से, ग्रो बैग में से किलो, 1.5 किलो के समान का कंद निकाल लिया है। बाकी सारे के सारे मैंने जैसे के वैसे ही पूरा लगाकर, साफ़ करके, झाड़ू लगा के सारे ही कंद निकाल के बेलाओं को फिर से गोल घुमट के अच्छे से मट्टी को खोद के साफ़ सफाई करके उसको फिर भर दिया उसी में। और मैंने एक भी बेलर फेंके नहीं है, सारे ही गोल गोल करके उसमें भर दिए हैं और उसके ऊपर मिट्टी डाल दिए हैं, ताकि मतलब डबल से ये प्लांट फिर से उग जाए, फिर से ग्रो हो जाए। तो मैंने सारे ही निकाल दिए। एक बैग खाली भी कर दिया है, जिसमें मैंने सोचा कि मैं धनिया लगाऊंगी। देखिए जिसको मैं पलट रही हूँ ना, उसको पूरा पलट लिया, उसमें भी कंद नीचे जाके पड़े थे, तो उसमें से 2-4 कंद निकाल लिए, बाकी बहुत बारीक बारीक कंद थे। तो मैंने सोचा कि अब मुझे इसमें से कंद नहीं निकालना है, ये बारीक कंद कोई काम के नहीं है। तो मैंने छोड़ दिया है उनको, मार्च अप्रैल में निकालूंगी। बस अब इसको मैंने ढक दिया है, पानी डाल देना है। देखिए एक बैग मैंने खाली कर लिया है, सब अच्छे से झाड़ू लगा लेती हूँ, उस जगह पे खाली कर दिया है। और एक बाल्टी मैंने मिट्टी एक्स्ट्रा भी निकाल लिया है। तो देखिए मैंने लेके आ गया हूँ शकरकंद नीचे। अब इसको मैं धोकर साफ करके निकाल के रख लेती हूँ। अभी देखिए मेरे से मिलने के लिए आई है मेरी फ्रेंड, और वो इसलिए आई है क्योंकि मेरे टेरेस गार्डन पे एक चमत्कार हुआ है। हाँ, मतलब हाइब्रिड जो गुलाब है वो खिला था, तो वो स्पेशली 5 मिनट के लिए सिर्फ देखने के लिए आई थी, और कुछ प्लांट मेरे लिए लेकर भी आई हुई थी। तो ये प्लांट जो मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ जाकर साथ में गए थे हम दोनों और लेकर आए थे, तो वो भी दिखाया मैंने कि ये ग्रो कर गया है। तो बहुत खुश हुई वो, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता है। उनकी बच्ची जाती है स्कूल, तो वो आ जाती है 5 बजे, तो उनको भी टाइम देना होता है। तो वो फटाफट आई, 5 मिनट के लिए आई थी, और सारे प्लांट मैंने उनको दिखा दिए कि देखो इस तरीके से। तो अंधेरा है तो थोड़ा सा दिक्कत जा रही है देखने में, तो मैंने मोबाइल का टॉर्च ऑन करके ही सारा ये वीडियो बनाया है। तो देखिए ये सारे प्लांट दिखाने के बाद दीदी से कहा कि चलो हम लोगों को जाना था आशा दीदी के यहाँ। जैसे कि हम जो दीदी के साथ घूमने जाया करते हैं ना, हमेशा मॉर्निंग में जाया करते थे, मतलब फिर से मैंने बंद कर दिया क्योंकि मेरे घुटनों में फिर से दर्द आ गया है, तो मैंने अभी जाना बंद कर दिया है। तो ये सारे ही कलम लगाए रखे हैं मैंने, तो उसमें कुछ थोड़े थोड़े करके उग रहे हैं। जब उग रहे हैं तो मैंने भी सोच लिया कि हाँ ये तैयार हो गया है। कई बार ना कलम उग जाते फिर भी सूख जाते हैं उगने के बाद, कोई इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो पल जाएगा। जब तक कि वो एकदम मेच्योर होके, बड़ा होके फल या फूल या जो भी आपको बेलाएँ लताएँ चाहिए। तो बस हमने सारे प्लांट दीदी को दिखाए, जो भी हमने भी ग्रो नए से ग्रो या प्लांट जो लेके आए थे दीदी के यहाँ से। तो ये जो भौरा उगा हुआ है ना वहाँ पे हमारे छत पे चावने वाला पतैया, वो भी दिखा दिया। देखिए ये सारे प्लांट दीदी हमारे ले आई है, तो मैंने इसमें से कुछ रख लिए, कुछ दीदी को ले जाकर दे दिए हैं। तो वो मैं दीदी के लिए अलग निकाल दे रही हूँ, आशा दीदी के लिए। तो उनके घर में उनका नाती आया है, मतलब कि एक ही बेटा है उनका, तो उनके बेटे को एक बेटा हुआ है। तो हम लोग काफ़ी, मतलब मैं तो पार्टी में भी गई हुई थी उनके यहाँ, जब उनके झूला में दिया था। तो रंजना दीदी हमारे साथ में नहीं थी, वो गई हुई थी अपने मायके राखी के टाइम पे यूपी। तो वो वहाँ से अभी आई है, तो उन्होंने कहा कि मैं जब 5 मिनट के लिए आई रही हूँ और बहू भी घर पे आ चुकी है, तो चलो मैं जाकर देख आती हूँ, मिल ले आती हूँ, फिर नहीं तो मिलना देखना नहीं होता है। तो दीदी ने कहा, तो मैंने कहा चलो पहले अपन प्लांट लगा, तुरंत जो लाए हो वो तो मैं पहले जो मेरे पास में है अवेलेबल उसमें जैसे तैसे करके लगा देती हूँ, नहीं तो ये प्लांट सूख जाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने जो भी लाया था, उन्होंने जितने भी प्लांट लाए थे सारे लगा दिए। कुछ बीजे लाए हुए थे एक फूल के, वो भी डाल दिए। और मैंने दीदी से कहा दीदी अब चलो फटाक से। और दीदी ने कहा कि देखो मेरे अंधेरे में कुंदरू भी लगे हुए दिख रहे हैं। तो दीदी ने बोला बहुत सारे कुंदरू लगे हुए हैं। तो मैंने इसे आज रात हो चुकी है, कल मैं हार्वेस्ट करूँगी और इसकी सब्जी जो बनेगी तो वो भी मैं यूट्यूब चैनल जो मेरी किचन लाइफ ऑफ नमिता चैनल है उसमें डालने वाली हूँ। तो मैंने कहा वो तोड़ना भी हो जाएगा, दिखाना भी हो जाएगा। तो दीदी के साथ मैं जा रही हूँ। देखिए रास्ते से जाते हुए हम देख रहे हैं, आपको अंधेरा ही है, तो आपको ये गलियाँ तो कई बार देख चुके हैं आप। तो ये हम जा रहे हैं आशा दीदी घर में, तो डायरेक्ट हम आशा दीदी के यहाँ पहुँच जाते हैं। आशा दीदी के यहाँ दूध वाले भैया भी उसी टाइम पे एंट्री करते हैं और हमारा भी जाना हो जाता है। तो ये देखिए हम जैसे घर पे जाते हैं, तो दीदी का आज करवा चौथ का उपवास भी था, तो दीदी का चेहरा बिल्कुल
हमको बहुत तो दुबली तो हो ही गई है और थोड़ा सा ये दिख रहा है। हमने कहा दीदी आप इतने दुबले क्यों दिख रहे हो? दीदी ने कहा कि तुम तो घूमने आ नहीं रहे हो और हमें तुम दुबला बोल रहे हो, और तुमसे तो उम्मीद भी नहीं है हमें घूमने की, कि तुम बस थोड़ी देर 1-2 दिन आते फिर आते नहीं हो। देखिए ये है दीदी, आशा दीदी का नाती, और वो भी 2.5 महीने का हो चुका है और बहुत ही चंचल है। जैसे ही दूसरे गोद में गया तो वो रोने लग गया था, समझ गया कि मैं किसी और की गोदी में हूँ। यहाँ पे हिमतेज बैठा हुआ है, उनका बच्चे का पापा, और वो है एक आशा दीदी का बेटा, इसका नाम हिमतेज है। और इसने बता रहा था कि मामी देखो मैंने आज मोबाइल लिया है, तो मैं मजाक ही कर रही थी कि ऐसा मत बोलो, मुझे जरूरत है। ऐसा मत बोलो, क्या उठाऊं मरे को, ऐसा बोलो जैसा उस दिन बोल रही थी ईमानदारी से। मालूम है मैंने बोली क्यों नहीं आए, आपको मेरा मर्डर करने आने वाले थे, फिर आए क्यों नहीं? तो बोले मरे क्या मर्डर करेंगे, मरी पड़ी रहे बोले, नहीं उठाती बोले। पर दीदी मेरे घुटने में दर्द है ना, घुटने में दर्द आया ना। आती है बड़े शौक से 2 दिन आती, 2 दिन बाद तो खुशी मांग जाती है। इसके आस करना दिखा, पर लेकिन आप ही बताओ, 2 लेडीज है, एक ये मेरे को क्या मालूम क्या बना था तुम्हारे घर में? चावल बना है, चौथ का मुँह सोखा है करवा चौथ की वजह से। हमारा तो टमाटर है भैया, हम साल में एक बार काटे तीज, बाकी जाए सारे में तेल वो मुंह का थूक भी थूक देना चाहिए बाहर। मोबाइल है ज़्यादा हैंग कर लेगा ना। देख मेरा मोबाइल को तूने बता क्या दिया, तो मोबाइल को कॉम्प्लेक्स हो गया। अरे इतना अच्छा मोबाइल लेकर देख कैसे ब्लर मारा, देख रहा लाइटिंग जा रही, लिबलिब हो रहा, लिबलिब हो रहा। देख मेरा, अब देखना सोने के लिए हो रहा था दीदी ये। हाँ सोने के लिए हो रहा, बहुत बदमाश है। कहाँ बदमाश है? अरे सो गया बिना नहीं है ये ऐसा कर रहा था, बता। अभी भी जिद भरा था, अभी भी जिद भरा था एकदम से, आपने उसको टोपा पहनाया तो। मैं पूजा की जाता सब कर दी, मेरे को सिर्फ ये उठा के जाना है, अगरबत्ती दिया ये वो ले जाना है और जाके चंद्र भगवान के नाम से छोड़ना है। ये चलनी देखो, चलनी लाई हो लेकिन चलनी ड्रामा नहीं चलता। सुनो दीदी, नहीं ड्रामा नहीं चलता तो फिर लाई के लिए बिना अपने घर में आटा की चलनी थी ना चुपचाप से। आटा की चलनी लेके क्यों नहीं गई? सुन ना, आटा की चलनी नहीं थी करके रखी हो। हाँ जब फिर ठीक है, मैं 2 काम हो जाएंगे। हाँ। और क्या बता रही थी आपको मैं, वो कुछ गिरा कहाँ से बनकर। चलो दीदी अब चलती मैं, बैठो। हम ऐसे, लेकिन दीदी दूध के पास से तभी हटेंगे, माँ कसम जब वो गिरने वाला रहेगा, घंटों से खड़े रहेंगे उसके पास। और अपन तेज पे नहीं रखेंगे, और जहाँ कहीं जाना हो तेज कर देंगे। तब कुछ बोलने जा रही थी, वो शब्द रहेगा यहाँ के बारे में बोलने जा रही थी, मंदिर की कि पूजा करने का कुछ बोल रहे थे ना भैया। हाँ आपने साड़ी क्यों नहीं पहनी है आज? क्यों पहनी थी? देखो यार साड़ी चढ़ाई हूँ। हाँ साड़ी चढ़ाई हूँ ना। हाँ। तो मैं दिन भर यही चढ़ाती थी, यही पहनती थी। हाँ। लेकिन इस बार है मेरे यहाँ साहब ने मेरे को पहले भेजी, तो पहनी नहीं करके तो फिर उसको पहले पहन ली। दिन भर की पहनी थी, और मैं वहाँ नई साड़ी पहन के नहीं जाती थी न मरण में। हाँ। तो उतार के रख दी पे सब और गई। अब उधर से नहाई धोई, फिर मैंने थोड़ा, भगवान ज्यादा वजन भारा होगा नहीं तो बता देना, कल सुबह तक आप चिमिया लोगे उनको, चिमिया के आपका वजन हल्का हो जाएगा। माता रानी टेंशन ना लिए ना। जासवंत के फूल भी वैसे पेड़ में भी चिमते हैं। हाँ ये चिमते हैं। गुलाब के फूल 15 दिन तक के कुछ नहीं हो। हाँ है ना। तो आप क्या चाहते हो? तो ये वहाँ चिमेंगे, वैसे हमारा थोड़ी देर के लिए हमारा मंदिर ही सजा रहा है। हाँ अच्छा, सजा रहने के लिए। हाँ ये नहीं सोचना आप कि बस खूब पूजा पाठ भाव भक्ति से मंदिर को सजाना है, चढ़ा के वो दिखाना है कि कितना सुंदर दिख रहा है। अच्छा नहीं तो देख, मैं जिस दिन नवरात्रि के व्रत थी ना, उसी दिन भोले बाबा को मैंने गाली बक दी। मैंने बोले क्या रे भगवान, तेरे से इतना भी नहीं होता, तेरे को चूहा आके खा के चला गया, तू उसको नहीं भगा सका। हाँ हाँ कम से कम तू उसको। उसने बोला कि जैसे मैंने तुझे जन्म दिया वैसे उस चूहे को भी दिया। हाँ। उसका ही अधिकार, उसको भी धरती में रहने का है। तुम आप सोच रहे हो कि वो मैं हूँ, पर मैं वो यहाँ हूँ नहीं ना। हाँ। आप इसे तो 2 दिन बाद ले जाके ऐसी पूजा करोगे, भक्ति करोगे, ले जाके ऐसे फेंकोगे ना जिसका वीडियो बनेगा ना तो भी देखने में दुख होगा। हाँ। तो वो मैं हूँ ही नहीं। किधर हाथ है पड़े है, हाँ पड़े वो मैं हूँ ही नहीं, इसलिए उसने उसका ध्यान नहीं दिया। पर तूने मुझे डायरेक्ट गाली दिया तो वो तो मेरे तक पहुँचा, पर यहाँ मैं हूँ नहीं। भोले बाबा को बोल रहे कि दीदी। हाँ दीदी ये जो है ना, ये अपना नाम बताओ। सृष्टि। अपना नाम बताओ। श्रुति। और भैया का नाम बताओ। डुगू। ये क्या नाम हुआ? जयदेश। जयदेश।
हाँ? जयदेश 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 जो नाम है वो बोलो ना। जय जक्ष जक्स जक्स है क्या? जक्ष क्या? जक्ष जब ऐसे नहीं। बेटा बेटा उठ जाओ दीदी, क्यों धक्का लग रहा है उसको, पार हिल रहा है। उठ बेटा इधर आ, मैं तो बताती हूँ, सुन मोटी हो जा ना, जैसे मैं तेरी तारीफ कर रही थी मोबाइल में वीडियो बनाऊंगी ना, मोटी हो ना, अरे प्यार से फिर बैठ जाना। चल भाग यहाँ से, मैं जा रही, तू आई नहीं ना, जा रही मैं, चल बाय कर ले, बाय कर, हाँ बाय 25,000 दिया, बाय। 25,000 वो नहीं बोल मैं। कर कर। मैंने ऐसा चंदन लगाने किसी को। पहले आप भी तो खा लो, आपका तो उपास है। दीदी हम लोग तो दिन भर से चल रहे हैं। हाँ चांद तो आ गया होगा दीदी, आने दे। आज का दिन है कि जब लेट निकलता, लेट निकलता है ना। हाँ चलो दीदी, टाइम वही रहता है। 8 बजे तक तो निकल ही जाएगा। चलो बाय दीदी, मैं किधर जाए, इधर से जाऊँगी तो बाय, आपको अभी से कर देते, आप तो अंदर चल जाओगे, बाय। बहुत दुबली हो गई। हाँ बहुत दुबली, बहुत जबरदस्त काम किया उन्होंने। यहाँ सिम दे रहे हैं क्या? चलो दीदी बाय। हाँ 7 बज गया होगा। हाँ 7 बजने वाले 2 मिनट बाकी है। चलो दीदी बाय। हाँ हाँ बाय। तुझे तो 2 सीताफल खाए नहीं, इतना तेरी लीवर कमजोर है, तो सर्दी हो गई। मैं तो पहले ही बोला था भाई, मेरे को पता था कि रोज आप बोलने वाले हैं। तो तूने फिर चुपके से सीताफल खाया था, उसको वो निकल रहा नहीं क्या कि सीताफल खाई ही नहीं तूने? हाँ तो फिर सीताफल भी तो खाया ना, वो तो बताना नहीं है। अभी बता, हल्दी वाला चाय पी रहा हूँ गाइस। गाइस को बताना पड़ेगा आपको कि आप क्या बेवक्त मैंने आपको चाय क्यों दी गाइस। ओ गाय, आपने तो बता दिया ना। तो नहीं बता रहा ना, तो सिमड़ा सिमड़ा के बता रहा है, कर जा रहा। हाँ तो गाइस समझ गए। गाइस समझ गए तेरे गाइस समझदार है ना। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर नमिताज लाइफ।